अच्छा घर में जब पहले दामाद आते थे ना मैया, ये बात बुजुर्ग माताओं को पता होगी, पहले जब घर में दामाद आते ना तो माताएं थाली में दूध सराय के दामाद को पिवाती थी कि नहीं? सही बताइए, ईमानदारी की बात है। और आज के जमाने में दूध की तो छोड़ो, जो लोग कोल्ड ड्रिंक ना पिवाता लोग हमारा सम्मान पूरा होते। नवीन भैया तो कोल्ड ड्रिंक पिवाई जात के दूध तो महाराज ध्यान रखना कि हुआ ऐसा के गए भैया अपने ससुराल में, तो सास ने बोली दामाद आइए, बड़े दिनों बाद आए, थरिया में दूसरा सराय के ले आ रही, दूध पिवाए रहे, सारी सरा सब बड़ा सम्मान कर रहे। अच्छा घर को चाहिए तो दामाद ही होते, बहुत सम्मान कर रहे। करने के बाद में परीक्षित महाराज हुआ ऐसा कि भैया जो रहे सो एक दिन उनकी खूब खातिरदारी भाई, दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी खातिरदारी खूब भाई। सास बोली चलो आज नहीं कल लला चले जाइए। अब लला तो जाए वो नाव ही नहीं ले रहे, जब थोड़ी ना पता आती कि लला एक महीना काज रहवे को आए। सो अब तीसरा दिन हुआ तो सेवा कछु कम है गई। हाँ चौथा दिन हुआ सेवा बाऊ तक कम हुई। सास सोच रही आज नहीं कल चले जाए, लेकिन मैं तो जा ही नहीं रही, मैं तो टिके ही रही है महाराज। अब ऐसे महाराज कम से कम 10-15 दिन हो गए, भैया रुक ही रही है, वे जाए नहीं रहे। अब तो महाराज सब ससुराल वाले बड़े परेशान के लड़का आए सुहाई, लेकिन जो जा ही नहीं रहे। सारी ने कही हमें लगा जीजा जी ऐसे ना जाए भगाओ ही पड़े। सो महाराज कहा जाता है कि सारी जो है एक दिन सवेरा हुआ, तो सवेरा होने के बाद में उठ के स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, बस्ता टांगो, स्कूल को चलवाई। स्कूल चलवाई तो जीजा ने कही सारी कहाँ जा रही हो? साली साहिबा बोली कछु नहीं जीजा, हमने पढ़वे जा रहे, कॉलेज जा रहे, कॉलेज। तो जीजा बोले तुम कॉलेज जा रही हो, लेकिन घर में आज कोई नहीं है जो काम धंधा सब पढ़ो है, झुको करे। सारी बोली तुम का परे खाई हो, जो काम सब तुम करी हो। अब जीजा बोले कोई दिक्कत नहीं, ठीक तुम पढ़े आओ, हम जो सब काम कर लिए। अब सारी सोचने लगी कि हम स्कूल बहाने जाइए, काम के बहाने जो भागता हो जाइए घरे। अब जीजा सोच के ही आए थे कि काम कछु करा पर, लेकिन 1 महीना पहले तो घर लौट के नहीं जाइए। अब परीक्षित महाराज ध्यान रखना, सारी चली गई पड़वे का दिन, लौट के आई तो जीजा ने बर्तन पोछा लगाए के बैठी है आराम से महाराज चारपाई पे। सारी आई, सारी ने देखो अरे घर को तो सब काम हुई हो, लेकिन जीजा कहे तो गई ही नहीं। अब सारी बोली कोई दिक्कत नहीं। दूसरा दिन हुआ, सारी ने फिर बस्ता टांगा, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, चलवाई। सारी ने कहा जीजा मैसियन को गोबर डरो से डाल दियो। हाँ जीजा बोले ठीक तुम जाओ, हम डाल दिए, सब काम कर दिए। सो महाराज सारी गई। अब जीजा जो रहे सो भैंसनों को सब काम फिनिश कर दो, घर को सब सारा काम खत्म कर दिया। सारी आई बोले जीजा को वही ना, जीजा तो जो टिक ही रही है। अब ऐसे जीजा रुक के ही रह गए। तब तक महाराज एक दिन सराज ने कही अपने पति से सुनो तुम आओ जीजा, आओ तो आओ, लेकिन हम जब थोड़ी ना जाना थे जो 1 महीना काजे आओ रहे काजे जो तो जा ही नहीं रहा, हम नहीं कर के खवाए पाए। हाँ या तो जो जीजा को भगाओ या हम ही अपने मायके चले जाइए, सारो परियो चक्कर में सोचने लगोगा जे चली गई तो फिर हमारी गुजर कैसे हुई है। और जीजा तो अगर कुछ कह रहे तो फिर जीजा रूठ जाइए, तो करें तो करें का। तो सारे ने अपनी पत्नी से कही सुनो जब जीजा आंगन में बैठे हो तो अपन तुम दोनों लड़न लगी। बोली ठीक है। अब महाराज जीजा जो रहे सो बीच आंगन में बैठे, चारपाई बिछाई गई। और जब बीच आंगन में बैठे तो तब तक वो लड़का आया, अपनी पत्नी से बोला जब बताओ रोटी वोटी बनी कि नहीं बनी। तो ना भीतर से आवाज आई बनी तो ठटरी दुश्मन वाले खाए ले आएंगे। अब महाराज ध्यान रखना, जो इतने बच्चों कहे सोई पे भैया गए और जाए के परीक्षित महाराज अपनी पत्नी को हाथ पकड़ लो, जो हाथ पकड़ो बोले। और हाथ पकड़ करके महाराज कमरे में जाकर के बंद कर लिया। जब कमरे में जाकर के बंद किया, दरवाजा बंद कर लिया, कोने में से लाठी उठाई, अपनी पत्नी से धीरे से बोले सुनो हम तुम्हें लाठी मारी है नहीं, अब तो तुम चिल्ल रही हो कि हाँ तुम बीमार बज रही है। तो बोली ठीक है। अब बिन भैया ने क्या करो, महाराज के लाठी को लो और लाठी को लेके दीवार में मारने लगे। और जो उनकी पत्नी रहे सो जोर जोर से चिल्लाने लगी मार डालो दुश्मन ने।
अब महाराज ध्यान रखना, वे भैया जो रहे सो लाठी लेके मारन लगे दीवार में। जीजा सोचने लगे हाय जे लड़ाई हमारी मारे रही तो पतली करी ने करके चलो सो जीजा ने क्या करो कि अपने घरे नहीं गए महाराज। एक घर के पास में सरसों का खेत था, तो सरसों के खेत में जाके छिप गई जाएगी। और जब छिपे जाएगी तो पति पत्नी की बहुत देर तक कमरा में लड़ाई होती रही है। पत्नी ने अपने पति से कही सुनो, हमें लगा जीजा बहुत लड़ाई हुई, जीजा भागी हुई है, बाहर ने करके देखो कि जीजा हैं कि चले गए। जो दरवाजा खोल के देखो बुजुर्गों तो का देखो कि आंगन में जो जीजा आते सुबह है ही नहीं। और जब जीजा नहीं है तो बस लड़का ने अपनी पत्नी से कही सुनो, हर की तुम्हारी लड़ाई स्वार हुई, जीजा बाजी है बजिया निखर आओ बाहर। अब दोनों महाराज बाहर निखर के आए पति पत्नी, और जो बाहर निखर के आए गोलू, जो बाहर निखर के आए तो पत्नी ने अपने पति से कही सुनो, तुमने हमें मारी हमें लगी नहीं। पति बोलो तो हमने तुम्हें मारी ही नहीं। तो सरसों के खेत में तो जीजा ने घर के आए, बोले हम गए नहीं। जीजा बोले हम गए नहीं। महाराज पति पत्नी बोले कि मरिए, सब दीवार तोड़ डाली, लाठी मार ले, जीजा से तो नहीं हो। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि आज के जमाने में महाराज अपने घर से प्यारे ससुराल वाले लगते हैं, क्योंकि कभी भी लिखता है बड़े ध्यान से सुनना है जिंदगी कृपा से ये जीवन, है जिंदगी कृपा से ये जीवन, हम उनकी कृपा को भूल गए, है जिंदगी कृपा से ये जीवन। जीवन हम उनकी कृपा को भूल गए, किनकी? माँ बाप की। माँ बाप की ही कृपा से हमारा ये जीवन है। अगर परीक्षित महाराज माँ बाप नहीं होते तो हम लोग भी नहीं होते। है जिनकी कृपा से ये जीवन, हम उनकी कृपा को भूल गए। और सुनो, साली का जन्मदिन याद रहा, कभी ने लिखा साली का जन्मदिन याद रहा, पापा की तबाही भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा। देखा है जिनकी कृपा से ये जीवन, हम उनकी कृपा को भूल गए, और साली का जन्मदिन याद रहा, पापा की दवाई भूल गए। इसीलिए कहा जाता है महाराज है जिनकी कृपा से ये जीवन, हम उनकी कृपा को भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा, पापा की दवाई भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा। महाराज ध्यान रखना, सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को, तो हे ऋषियों मामा सपनी ने जवाब दिया कि तुम किसी भी प्रकार किसी भी तरीके से